पुलिस ने अभी सख्ती अपना लिया है, इसीलिए पुलिस के माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया था, यानी नशा मुक्त चीता कैंप ट्रॉम्बे ये विभाग बनाने के लिए किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठाया और खुद के ऊपर ब्लेड भी मार के लिया और जो लोग ने केस किया था या कंप्लेन किया था उनके ऊपर पूरा मामला ढकने की कोशिश की गई, लेकिन बच गए। हमारे साथ कुछ समाज सेवक है ट्रॉम्बे चीता कैंप के, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि चीता कैंप के युवाओं की भविष्य को बचाना है, इसलिए नशे को चीता कैंप ट्रॉम्बे से भगाना है। क्या जानबूझकर ट्रॉम्बे चीता कैंप या शिवाजी नगर मानपुर के इस बहु इलाके में जहाँ पे ज्यादा करके मुस्लिम बच्चे रहते हैं, क्या वहाँ पे जानबूझ के इस तरह के जाल बिछाए जा रहे हैं कि भैया इनको नशा पिलाओ, नशा खिलाओ और इनको उसी में पड़े रहने दो, इनको तरक्की करने मत दो? क्या इस तरह की ये सब गतिविधियों पे उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका CNO चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है और ये मुहिम लगभग ऐसा दिख रहा है कि भैया पुलिस भी अब जो सोई थी जाग गई है, क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं CN न्यूज़ चैनल का, जो हर मुद्दे पे जो समाज में गंदगी फैलाते हैं उसमें लोगों की बाइट लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईद शेख है। काफ़ी टाइम से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा ये नहीं कि मैं मेरे छोटा मोटा बिजनेस के साथ SRbeauty.com मेरा एक कंपनी है, बिजनेस के साथ साथ ऐसा हमारे कुछ दोस्तों ने ये सोचा, हमारा काम धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है, जो जहर फैल रहा है नशा, वो नशे को हम ख़त्म कर दें, उस हिसाब से हमने एक NGO रजिस्टर किया, खिदमत एजुकेशन वेलफेयर, जिसमें फिरोज आदम बिस्ती भी है। वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पार्टी को छोड़ते हुए हमने एक NGO बनाया। वो NGO में बहुत हमने काम किया, जिसमें कई बेवाओं को राशन देना और कई लोगों की ऐसी छोटी मोटी शादी कराना ऊपर वाला हमसे काम लेता है। उसके बाद नशा चीता कैंप में इतना आम हो गया है कि छोटी छोटी पान की दुकानों पर चना कुरमुरे जैसे नशा बिक रहा है। आम बच्चे पीकर जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं, मारामारी हो रही है, चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज से 3 दिन पहले चीता कैंप के सीनियर ने जिन्हें आकर 2 महीना हुआ है, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा नशा मुक्त अभियान का, ड्रग्स फ्री चीता कैंप का। तो उसमें हम शामिल हुए। शामिल होने के बाद में हम वहाँ से निकल गए प्रोग्राम में शामिल होने। तो मुझे ऐसा पता चला, मुंबई स्टार न्यूज़ के नूर सैयद एक नशा बेचने वाले ने उनको आवाज़ दिया। आवाज़ देने के बाद में बोले हमारा भी बाइट ले लीजिए आप, स्टिंग ऑपरेशन कर बोले जो हमारा वीडियो लगाया आप, मैं बेचता हूँ। कबूलनामा उसने काफ़ी किया है, नूर सैयद ने लगाया। उसके बाद नूर सैयद के भांजे जो मेरे बेटे होते हैं, मोहम्मद हसनैन शेख, वो वहाँ पर खड़े हुए थे। तो वो मुझ पर एलिगेशन लगा रहा था कि मैंने सईद भाई को 15,000 रुपया दिया। नूर सैयद ने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है क्या, कुछ है क्या? उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो बोले आप बेबुनियाद ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। देखिए, समाज में अगर हम गंदगी साफ करने आ रहे तो हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगते रहेंगे जिस पे हम गौर नहीं करते। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जाइए, मुंबई पुलिस बैठी है, ट्रॉम्बे पुलिस बैठी है, जो सीनियर मैडम है, उनके पास हमारी FIR कीजिए। अगर वहाँ नहीं होता है, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती सर है, उनके पास जाइए, आप एविडेंस लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे नूर सैयद ने बाइट लिया। उसकी बाइट लेने के बाद में वहाँ पर उनका भांजा हसनैन शेख, जैसे कि मेरा बेटा है, उसके ऊपर उसने बोला कि अपने पीठ पर 1 घंटे के बाद अपने पीठ पर कुछ घाव लेकर आकर बोलता है कि सईद भाई के लड़के, सईद भाई बोले तो मैं, उनके लड़के ने मुझे मारा। वो मेरा बेटा माइनर है, 16 साल का बच्चा है, वो 10th पढ़ता है, तो वो कैसा मारेगा? ये इल्ज़ामात हम पे लग रहे हैं। लेकिन जहर बेचने वाले, नशा बेचने वाले, और आप लोग समझ जाइए, हम नहीं डरने वाले, क्योंकि मुंबई पुलिस हमारे साथ है। और चीता कैंप में 50 साल के बाद में एक रोशनी जागी हुई है, जो मैडम आई हुई है, मैडम हमारे साथ है। ठीक है मैडम, आप आँख बंद करके हम पे भरोसा नहीं कीजिए। पुलिस के साथ में रहने वाले भी पुलिस के साथ विश्वासघात करते हैं। हम क्रॉस वेरीफाई कीजिए, CCTV फुटेज निकालिए। हमारे खिलाफ अगर गुनाह साबित होता है, हमने पैसा लिया या उसके पास फ़ोन रिकॉर्ड है या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आप हम पे कार्रवाई कीजिए ना। हम बैठे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हक फैसला करने वाला वो गुनहगार नहीं हो सकता है, इंसान है, गुनहगार हो सकता है। तो आप हमारे पे जो भी आपके पास एविडेंस आता है कीजिए, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है पांडे जी, हम डरने नहीं वाले। हम समाज के लिए काम करते हैं, हम करते रहेंगे। बस ये बात बोलकर मैं मेरी बात खत्म करना चाहूँगा। नशा जो बेच रहा है
उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गुनाह है? युवाओं की भविष्य के खिलवाड़ कर रहे, क्या उनको जेल में डालना चाहिए? ये सब पूरे मसले पर आपसे जानना चाहेंगे कि नशे के खिलाफ आप लोग बड़ी मुहिम छेड़ के रख रहे हैं, लेकिन अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो आपके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको झूठा केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि कल का एक मामला आया, खुद से ब्लेड मार दिया और बोले कि भैया मेरे ऊपर हमला किया, ब्लेड से हमारे मतलब हमला किया या जान से मारने की कोशिश की गई। तो ये पूरे मसले पर क्या कहेंगे आप? जय हिंद पांडे जी। मैं तो सबसे पहला जो है आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग जो है सच्चाई जानने के लिए यहाँ तक आए और हमसे मुलाकात किए, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पहला। और दूसरा जो है अभी कल एक वीडियो आया, मैं तो आज ही देखा उसको, आज ही शायद आया वीडियो। एक लाला जो पेडलर है पान पट्टी में जो नशा बेचता है, उसने एक वीडियो बनाया कि मुझे जो है, ये बताइए पहला जो वीडियो जिसका भी आया XYZ, वो क्या नशा बेचते हुए या उसकी दुकान से नशीली पदार्थ बेचते हुए आप लोगों के पास प्रूफ है? जी पांडे जी, हमारे पास प्रूफ तो है, बेशक प्रूफ है। तो उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ और उसके ऊपर मौका के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो तो कैसा है कि ये सारी चीज़ें जो है उसका बेहतर जवाब आपको पुलिस दे सकती है कि उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक कि मैं बात करता वीडियो का, कि वीडियो आया था, एक वीडियो आया सुबह मैंने देखा, जिसमें वो ड्रग्स पेडलर जो अपने ही मुंह से कबूल किया है, एक पहले नूर शेख नाम का जो आपका एंकर है, उसने उसका वीडियो लिया था जिसमें उसने खुद कबूल किया है। हमारा भी यही एलिगेशन था कि वो अपनी दुकान के अंदर जो है वो मीनार बोल के एक ये आता है, भांग की गोली आती है, मीनार आता है, और रिजला पेपर आता है, और गोगो बोल के एक प्रोडक्ट आता है, वो सारी चीज़ें वो बेचता है। और वो जो है म्यूनसिपालिटी स्कूल से मतलब जस्ट 10 कदम की दूरी पे है, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो ये सारी चीज़ें बेचता है। यही हमारा ऑब्जेक्शन था। और दूसरा ये सवाल है कि उसने ये बोला कि भाई इन लोगों की वजह से खुदकुशी करूँगा। तो वो मुझे और भी एक एलिगेशन लगाया कि वो हरेसमेंट करते हैं हम लोग, मैं सईद भाई और जलाल भाई, हम लोग तीनों उसको हरेसमेंट करते हैं। तो हम लोग कोई रास्ते चलते हुए कोई गुंडे तो है नहीं। मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं HDPI जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है HDPI, उसका मैं मुंबई जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम कोई रास्ते चलते लोग तो है ही नहीं जो ऐसे गुंडागर्दी करेंगे और उनको जाके हरेसमेंट करेंगे। हम जो भी काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, पुलिस की सपोर्ट लेके कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि चीता कैम्प को ड्रग्स फ्री किया जाए, जिसमें जो है हमने एक टीम बनाई है। वो टीम में काफ़ी सारे लोग हैं और सब मिलकर जो सब जितने भी लोग हैं सब अच्छे अच्छे ओहदे वाले लोग हैं, समाज सेवक लोग हैं। और हमने जो है ना एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप के साथ साथ जो है हमने उसमें पुलिस के साथ मिलकर जितनी भी चीता कैम्प की जो भी प्रॉब्लम्स है हम वो पुलिस से शेयर करते हैं, पुलिस के साथ मिलके हम काम करते हैं। और जो भी प्रोग्राम किया है वो पुलिस की तरफ से हुआ है। कल का जो प्रोग्राम था वो पुलिस ने किया है और पुलिस के साथ साथ जो है हम भी थे उसके अंदर। क्योंकि कैसा है कि अभी जो सीनियर मैडम आई है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैडम आने के बाद में एक उम्मीद जागी है चीता कैम्प की आवाम को एक भरोसा हुआ है कि भाई आने वाले वक्त में चीता कैम्प से ड्रग्स खत्म होगा। लेकिन जो है ये ऐसे जो ड्रग्स पेडलर है वो ड्रग्स पेडलर जो है ये समझ रहे हैं कि मतलब वो वीडियो निकाल कर बहुत अपने आप को मतलब दुखियारी बता रहे हैं कि मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है मुझे। अरे भाई तू खुद ऑलरेडी जो है ना कबूल कर चुका है कि तू नशा बेचता है, तू खुद कबूल कर चुका है, वीडियो भी है और हमारे पास भी वीडियो है, एविडेंस है, सब कुछ है। तू अपने मुंह से कबूल कर चुका है, हम तो तेरे को बुलाए नहीं कि तू बाइट दे, तू खुद बुलाकर जो है बाइट दिया। इसको बोलते हैं अपने हाथ अपने पैर पे कुड़ाड़ी मारना। तो इसके ऊपर अगर उसने कबूल किया है कि मैं नशीली पदार्थ बेच रहा हूँ तो फिर उसको मुकदमा के तहत पुलिस को FIR लेना चाहिए और उसको डालना चाहिए जेल में। क्यों नहीं जरूर आप लोगों की जी हमारी यही मांग है पुलिस से कि भाई अगर ऐसे ड्रग्स पेडलर, इसके पहले भी जो एक ड्रग्स पेडलर ने जो है धमकी दिया था कि वो मुझे मेरा मर्डर कर देगा, मेरा जो है पोटला खोल देगा। तो मैं DCP साहब से मुलाकात किया, हमने DCP साहब को लेटर भी दिया है और उनको बताया है कि धमकी मिली है। ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप हमको मारना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम, कभी भी मार सकते हैं आप हमको। इस बात की खुशी होगी कि हम समाज के लिए, कौम के लिए और अच्छे काम के लिए हमको किसी ने मारा है, ये इस बात की खुशी होगी। क्योंकि लोग जो है रोज़ मरते हैं कुत्ता बिल्ली के जैसा, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से नहीं है कि हमको कोई भी मतलब ऐसा किसी गलत चीज़ के लिए मतलब ये मिला है। अगर हमारा मर्डर भी होता है, कोई हमारा मर्डर भी करता है तो इस बात की तो खुशी होगी कम से कम कि हमने समाज को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया था और हमारा मर्डर हो गया। मैं पिछले 2 से 3 साल के अंदर
3 एप्लीकेशन दे चुका हूँ मुंबई कमिश्नर सर को, देवेन भारती सर को, डीसीपी सर को, कि मेरी फैमिली में मुझे या मेरे बच्चों को अगर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है, अगर हम मरते हैं या मारा जा रहा है, मारने की धमकी है, काफ़ी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह है, हम मरते हैं या हमारे पे फॉल्स केस बनाने की लोग धमकी देते हैं, लड़की भेज के अटका देना, पोस्को मेरे बच्चों पे लगा देना, उसके जिम्मेदार और ब्याज कुछ साल पहले मैंने ब्याजखोर माफिया लोगों पर मैंने केस बनवाया था, FIR करवाया था, तो ये सब मिले हुए लोग हैं। तो ये लोग है ना चाह रहे कि मेरे बच्चों को मुझे फॉल्स केस में फंसाएं, क्योंकि मेरे पास 3 एप्लीकेशन है ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि मुंबई पुलिस को अगर कुछ भी, अगर मैं यहाँ का बॉन्ड हूं, मेरा 1 से 2 अल्टरनेट नंबर भी दिया है मैंने कि अगर मेरे ऊपर कोई फर्जी FIR होता है आप उसका क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में अगर एविडेंस मिलता है मुझ पे या मेरे बच्चों पे केस बनाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 3 दिन हो गया है, उसने अपने पीठ पर कुछ मेरे बच्चे के नाम से वार मार के लिया है, जो 16 साल का 10वीं पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो क्रॉस वेरीफाई चीता कैंप पुलिस सीनियर ने किया और अभी तक मामला सब रुका हुआ है। बोखलाहट में 3 दिन के बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें जलाल संजर साहब का नाम, फिरोज चैनल पे वीडियो बनाए, मुंबई स्टार न्यूज चैनल पे नूर सैयद है, उनके चैनल पे ये वीडियो बनाया गया था। जाते जाते जानना चाहेंगे क्या चीता कैंप के लोगों से अपील करेंगे? चीता कैंप के लोगों से अपील तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात स्पेशली लाला को बोलना चाहूंगा। लाला का ऐसा बोलना है कि हम स्पेशली उसको टारगेट। कौन है ये लाला? जो एक पेडलर है, जो छोटी सी, मतलब वही जिसके पास वीडियो मिला दुकान से, वही? हाँ, जो मतलब जिसके ऊपर पुलिस अभी मकोगा के तहत कार्रवाई करेगी। हाँ, वो जो है मतलब अपने पान की दुकान में जो सारी चीजें उसने खुद कबूल किया है, मोकोका है, भांग की गोली है और सारी चीजें हैं, वो जो भी है। मैं स्पेशली लाला को ये मैसेज देना चाहूँगा कि लाला बोलता है कि भाई मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मेरा वीडियो बना, तो भाई तू हमारा टारगेट नहीं है, तू कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, तू एक पेडलर है, तो हम लोग का टारगेट तू नहीं है, हमारा टारगेट जो है नशा है। हम चाहते हैं कि जो समाज में ये गंदगी फैली है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो नशा कर रहे हैं, इस समाज से जो है इस गंदगी को मिटाना जो है हमारा मतलब अहम रोल है इसमें, कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि समाज से इस गंदगी को कैसे मिटाया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। इसके लिए हमने एक कानूनी सहारा लेकर हमारे ट्रॉम्बे पुलिस से मिलकर जो है हम इसको ख़त्म करेंगे और हमें उम्मीद है कि भाई ये ख़त्म होगा। जी हाँ, नशे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जंग छेड़ दिया है। साथ साथ में कुछ स्थानीय लोगों ने भी ये पूरे मसले को गंभीर से लेते हुए पुलिस से निवेदन किया है। अब देखना यह है, अगर दुकान में बेचने वाला कबूल कर रहा है कि भैया हाँ मैं बेचता हूँ, और वीडियो में दिख रहा है उसके दुकान से नशीली पदार्थ मिल रही है, तो पुलिस सोई क्यों है? मोकोका के तहत क्यों नहीं केस करती है? उसको क्यों नहीं जमा करती है भैया पुलिस? ऐसे लोगों को क्या जानबूझ के छोड़ के रखे कि जाओ मर्डर करो जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहा है? देखना ये होगा कि ट्रॉम्बे पुलिस इस मामले को कब तक गंभीर में लेती है और आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज, मुंबई, ट्रॉम्बे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।